Hello students, today we will read chapter रंगाज मैरिज चैप्टर थर्ड। हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, हम रंगाज मैरिज जो लेसन है उसकी समरी है वो करेंगे। तो ये जो कहानी है ये रंगाज मैरिज इज़ रिटन बाय मस्ती वेंकटेशा आयंगर। तो रंगा जो मैरिज है इसमें स्टोरी एक अबाउट ए बॉय है हु रिटर्न्स टू हिज विलेज आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम फ्रॉम बेंगलोर। इसके फादर हैं, ये इसको पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम से पढ़ने के लिए बेंगलोर भेज देते हैं। और जब ये वापस आता है तो सब लोग देखते हैं कि कितने सालों बाद ये वापस आया, हो सकता है इसमें काफ़ी चेंजेस आए होंगे। तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सब उसको पास जाकर देखते हैं। वो एकदम एजुकेटेड पर्सन बनकर वहाँ से आया है, तो सब लोगों का ये मानना है कि ये इसमें बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। तो कुछ लोग तो उसको टच करके भी देखते हैं कि रंगा है उसमें कौन से चेंजेस आए। तो ये कहानी है, ये इसके ऊपर भी बेस है। और दूसरा इसमें जो चाइल्डहुड में मैरिज हो जाती है, मतलब जो बॉय होते हैं वो ज़्यादा एज के होते हैं और कम एज की गर्ल्स के साथ शादी करवा देते हैं। तो इसको भी दिखाया गया है एक फ़नी वे में, बहुत पैनिक स्टोरी नहीं है, इसको एक फ़नी वे में बताया गया है। जब रंगा है ये वापस अपने गांव आता है और जब ये अपने गांव आ जाता है तो इसको शादी का प्रपोजल रखा जाता है। जो हमारे ऑथर हैं वो इसको बोलते हैं कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। और वो एक कम उम्र की लड़की जो 11 इयर्स की लड़की उसका प्रपोजल उसके सामने रखते हैं। लेकिन ये जो रंगा है ये मैरिज करने से मना कर देते हैं। ये बोलते हैं कि मैं इतनी छोटी कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करूँगा, अगर ऐसा है तो फिर मैं विदाउट मैरिज ये अपनी लाइफ है वो स्पेंड करूँगा। लेकिन ये एक रत्ना नाम की लड़की होती है, उसका प्रपोजल रखते वो सिर्फ 11 इयर्स की होती है। और ये एक गेम खेलते हैं, जो ऑथर होते हैं वो उसको अपने घर बुलाते हैं रत्ना को, जो बटर मिल्क है छाछ वो लेने के लिए। और वहाँ पे सडनली जो रंगा है वो भी आ जाते हैं। तो रत्ना है वो वहाँ पे बैठी होती है और वो कुछ गाना है वो गाती रहती है। और इसको देखकर रंगा जो है वो रत्ना को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। और वहाँ से जब ऑथर वहाँ पे आते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ, तब ये इग्नोर करते हैं कि नहीं, मतलब इसके मन में वो बाहर से दिखाते हैं लेकिन अंदर से कुछ अफेक्शन है, कुछ लव है रत्ना के लिए। जब रत्ना को पता चलता है कि इस तरह से मुझे कोई देख रहा है तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर ऑथर के पूछने पर रंगा मना कर देता है कि नहीं, मुझे कोई फीलिंग नहीं है रत्ना को लेकर। फिर वो एक एस्ट्रोलॉजर से मिलने के लिए बोलता है, और एस्ट्रोलॉजर है वो ऑथर और एस्ट्रोलॉजर दोनों एक दूसरे की पहचान के होते हैं। तो जो ऑथर है वो एस्ट्रोलॉजर को बोल देता है कि तुम्हें इस तरह से एक कहानी बनानी है। वो यहाँ पे भी एक गेम खेलते हैं। और जब एस्ट्रोलॉजर के पास रंगा आता है तो एस्ट्रोलॉजर उसको कहता है कि तुम्हारी लाइफ में एक लड़की की ज़रूरत है, तुम्हें मैरिज करने की ज़रूरत है, और तुम्हारी जिससे शादी होगी उसका नाम आर से शुरू होता है। तो ऑथर है वो इसको रंगा को लगता है कि हाँ ये सब कुछ सच हो रहा है, और वो शादी करने के लिए उस टाइम तो तैयार नहीं होता। लेकिन वहाँ पे दोनों, जब ऑथर और रंगा वो वहाँ से चला जाता है, और ऑथर ये जानने के लिए कि रंगा के मन में रत्ना के लिए क्या है, तो वो उसको बोलता है कि इसकी तो शादी हो चुकी है रत्ना की। तो बाद में रंगा है वो शादी कर लेता है रत्ना से, और उनको एक श्यामा नाम का सन भी होता है। और जब उसका 3rd बर्थडे होता है, ऑब्वियसली रत्ना एंड रंगा हैड बीन मैरिड एंड नाउ दे हैव 3 years old sons whom रंगा नेम्ड आफ्टर द नरेटर। तो यही कहानी है, और वो आप बाद में शादी कर लेते हैं। अब इसके जो जो क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रहेगा, comment on the influence of English, the language and the way of life on Indian life as reflected in the story. What is the narrator's attitude to English? English को लेकर narrator का क्या attitude है? तो आंसर है the narrator has very poignantly brought out the influence of English language on the way of life in the story. When the Britishers comes to our land, they did not bring the industrializations along but carried with themselves their culture, their religion and their language, which was to leave an impact on us forever in the future. Even after so many years of independence, we Indians are not able to do away with the English language. We consider those superior who know the English language. It is nothing but a language after all. Why feel so?
proud about it when it is not even ours. It is global language, and it is good to know foreign language. However, we must treat a language as language only and not as status symbol. This falsehood has been reflected very well in the story. The narrator Shama showed how when Ranga returns from Bangalore after completing his study, the way people anticipated his return and the excitement on knowing that Ranga now knew English priceless commodity. They all wanted to see there been any change in रंगाज आफ्टर स्टडिंग इंग्लिश इन बेंगलोर. इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया कि रंगा जब वापस आता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है. अपनी जो अपने कल्चर है उससे वो जुड़ा ही रहता है. उसमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का इसका ये मतलब नहीं है कि उसने अपना कल्चर है वो सब छोड़ दिया. उसने बेंगलोर में पढ़ाई करने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बाद भी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए हैं. क्वेश्चन नंबर 2. एस्ट्रोलॉजर्स perceptions are based more on heresy and conjectures than what they learn from the study of the stars. Comment with a reference to the story. जो हमने एस्ट्रोलॉजर के बारे में पढ़ा था, एस्ट्रोलॉजर predictions are based more the heresy and conjectures than what they learn from the study of the stars is effectively brought through to character of Shastri in the story. It is said that astrology is a science and all the calculations done in astrology and based on the movement of various crystal bodies in our solar system. However, there are claims that all that astrologer predicate is based on years, and there are rare astrologers who are known for their accurate predications. In the story, Shama the narrator went to the astrologer Shastri and told him how his make possible an alliance between Ranga and Ratna. Later, when he returned to the Shastri along with Ranga and asked him to predicate when the planets told about Ranga, Shastri pretended to make certain calculations and said that Ranga was contemplating marriage a girl whose name's initial is R, which was Ratna. He added that the name of girl was something found the ocean. The Shama said that the girl is Rama. Rao's house was Ratna, and Shastri was very positive about the proposal working out. हम लोगों ने जैसा कि लेसन की समरी में भी पढ़ा कि जो ऑथर है वो रंगा को लेके जाता है एक एस्ट्रोलॉजर के पास, और एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि उसका नाम आर से शुरू होता है और उसको ये फाउंड इन ओशन में पाई जाती है. तो इस तरह से ये बातें करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. Indian society has moved a long way from the way the marriage is arranged in the story discussed. तो आंसर है इट इज़ ट्रू दैट द इंडियन सोसाइटी हैज़ इवोक्ड वे बियॉन्ड व्हाट हैज़ बीन पोर्ट्रेड इन द स्टोरी. द वे Shama arranged Ranga's marriage is not how it happened in the modern times. Children today don't want to stay dependent on their parents or elders choose their life partner. आई होप आप समझ रहे होंगे. दे नाउ वॉन्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स. दे टेक द लीड एंड डिसाइड देमसेल्फ हु दे वॉन्ट टू स्पेंड देयर लाइव्स विद. द सोसाइटी हैज़ ओपनड अप टू लव मैरिज. हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट लव मैरिज आर नॉट मॉडर्न. दिस कल्चर्स हैव एग्जिस्ट सिंस टाइम memorial. Many cases of love marriage can be traced back in the history. Shakuntala did love marriage, Gandharv Vivaha. सीता द्रौपदी चूज देयर पार्टनर ऑन देयर ओन स्वयंवर. ये पुराने टाइम की बात की गई है कि कुछ लोग सोचते हैं कि लव मैरिज है करना एक मॉडर्निटी है, मॉडर्न ज़माने का काम है, बट पुराने टाइम में भी ऐसा होता था. जैसे ये उनको स्वयंवर में जैसे द्रौपदी ने सीता ने अपना जो पार्टनर था वो खुद चुना था. 4th क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नैरेटर इज. आंसर है Shama the narrator of the story Ranga's marriage is person who is too attached to his soul and his village. He is an elderly gentleman and refers to himself as a dark piece of oil cake. He is passionately in love with his village. Therefore, when the story starts, he talks the reader on a tour of his village, Hoshahali, explaining the specialities of it. He does not believe in the English culture. He tells to
how 10 decades ago there was no such culture and how he thinks the language has changed the atmosphere totally, how a distinction had descended between those who speak English and those who do not. Shama is person who respect a person who believe in her his culture. For example, when Ranga paid homage to him, bowed down and touched Shama's feet as a नमस्कार, कि जब रंगा ने झुककर नमस्कार किया तो लोगों ने सोचा कि ये अभी तक अपना जो कल्चर है वो नहीं भूला है. This made Shama happy that when after studying away from home Ranga had not forgotten his roots. Even though Ranga was an educated boy and was determined to get married to a girl who is mature enough, Shama arranged to get him married to Ratna, who was much younger and not at all the kind of girls he would have married. He also arranged a meeting with Shastri, whom he had tutored thoroughly. He had decided that Ratna would be suitable bride for him. This showed his belief in arranged marriage, and also that he was determined person who always got done what he had decided. He was a person who strongly believed in his tradition and कल्चर. तो ये आपको नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है. हमारा जो ये लेसन है ये कंप्लीट हुआ. थैंक यू.